हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। लोकसभा चुनाव इन दिनों जोरों शोरों से चल रहा है। 4 चरण का चुनाव जो है अब तक खत्म हो चुका है और लगभग जो है 17 करोड़ 7 लाख वोटर्स जो है अब तक वोट डाल चुके हैं। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इन वोटर में गेम चेंजर जो है वो इस देश की आधी आबादी साबित होने वाली है। आधी आबादी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस देश की महिलाएं जो हैं वो जिधर वोट करेंगी सरकार उसकी बनेगी, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे जो 4 राज्यों में चुनाव हुआ है वहाँ पे पुरुषों से ज़्यादा जो है वो महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट ली है। मतलब साफ है कि महिला का वोट जिधर जाएगा सरकार उस पार्टी की बनेगी। लेकिन दुख तब होता है जब आधी आबादी इतना बढ़ चढ़ के वोटों में भागीदारी लेती है, हिस्सा लेती है, लेकिन उन्हीं की अगर आप सीट जानेंगे कि कितने सांसद हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। पहले जानते हैं कि कैसे किस राज्य में जो है कितने महिलाओं ने वोट डाला और कैसे वो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि इस लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होने वाली महिलाओं को कैसे सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों ने सिर्फ ठगा है, उसके अलावा उनकी विकास की उनकी कोई चिंता नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महिलाओं ने कैसे बढ़ चढ़ के भागीदारी ली और सरकार बनाने में कैसे उनकी जो है इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, गेम चेंजर वो हो सकते हैं। बिहार में पुरुष ने जहां 54% वोट दिया है, यानी 4 चरण जो अब तक चुनाव हुआ है उसमें, तो वहीं महिलाएं 62% जो है वोट करने गई है, यानी 8% ज़्यादा बिहार जैसे राज्यों की जो है वो जगह है। झारखंड में अगर 64 यानी 64% पुरुषों ने वोट डाला है तो महिलाओं ने 67 यानी 67% वोट जो है उन्होंने डाला है। और उड़ीसा में 75% पुरुष तो 78% जो है वो महिलाएं, और माफ़ कीजिएगा 76% महिलाएं, और 40% पश्चिम बंगाल में जो है 79% पुरुष और 81% महिलाएं, यानी लगभग इन 4 स्टेट की महिलाएं जो हैं वो टॉप पे हैं वोटिंग के मामले में। और ये जिधर वोट डाली होंगी गेम चेंजर उधर ही होगा और पार्टी डेफिनेटली जो है उधर ही जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये तो थी महिलाओं ने कैसे लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी भागीदारी दिखाए कि इस देश के लोकतांत्रिक जिम्मेदारी। लेकिन वहीं अगर आप ये देखेंगे कि इस देश के लोकतांत्रिक जिम्मेदारी में वो कितने तरीके से संसद बनी है, कितने महिला संसद को टिकट मिला है, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। टोटल उम्मीदवार 4 चरण जो अब तक हो चुके हैं उसमें से 2831 उम्मीदवार जो है वो वोट में खड़े हैं, यानी प्रत्याशी जो है 2831 थे, जिसमें महिलाएं सिर्फ 237, यानी 2838 प्रत्याशियों में से महिलाएं सिर्फ 237, दूर दूर तक 50% भी नहीं है। 8% लगभग अगर आप इसका निकालेंगे तो निकलता है। और जिन महिलाओं ने टिकट दिया है, जिन पार्टियों ने टिकट दिया है महिलाओं को, वो कोई बड़ी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो कोई बड़ी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, वो ऐसी पार्टी है जिनका मीडिया से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, या फिर मीडिया में उनकी ज़्यादा लहक चहक नहीं होती है, या ये कह सकते हैं कि गैर मान्य राजनीतिक पार्टी है। तो जैसे कि उसका भी एक रिपोर्ट कार्ड है, आप देखेंगे तो टोटल जो नेशनल पार्टीज है उन्होंने 46 महिलाओं को टिकट दी है, यानी 543 सीटें मिला करके कांग्रेस भाजपा ये सब मिला करके 543 सीटों पे चुनाव हो रहा है और टिकट सिर्फ 46 महिलाएं या लड़कियों को मिली है। आप सोच सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा जो है गैपिंग है महिलाएं और पुरुष की अपेक्षा। दूसरा जो है रीजनल पार्टी, उसमें लगभग आपका 42 के लमसम में जो है वो रिकॉर्ड है, और अनरिकॉग्नाइज क्षेत्रीय पार्टी जो है वो 92 महिलाओं को टिकट दिए, यानी जिसको लोग जानते तक नहीं है, जिसके बारे में लोग बात तक नहीं करते हैं, जिसके बारे में मीडिया बात तक नहीं करती है, ऐसे लोगों ने 100 में से 92 लोग महिलाओं को जो है उन्होंने टिकट दिया है। और निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं रखी, अपने अपने क्षेत्र से खुद के लिए लड़े, वो 87 हैं। जिन्हें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने अपना एक छाप लिया, अपना अलग से नॉमिनेशन किया और जा करके जो है वो महिलाएं उम्मीदवार बनकर के खड़ी हुई। अब वोट से पहले महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले कांग्रेस और भाजपा, खुद की महिला की सुरक्षा की गारंटी कहने वाले, उन दोनों की ये पोल खोलती है कि वो नेशनल पार्टी होते हुए भी सिर्फ 46 महिलाओं को टिकट दे सके। अब आप सोच सकते हैं कि इन्हें जनता की महिलाएं की वोट तो चाहिए, महिलाओं को ये फ्री में राशन तो देंगे, गैस वाले योजना से मुक्त तो करेंगे, कांग्रेस जो है वह महिलाओं की बात करेगी,
महिलाओं के मंगलसूत्र पे जो है वो बहस करेगी, लेकिन जब बात टिकट काटने की आएगी, टिकट देने की आएगी संसदीय में, तो उन्हें महिलाओं पे भरोसा नहीं होती है। बाकी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।